आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी संगठन की नियुक्तियों का मामला कहां फंसा है। भजनलाल सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर सियासी फैसलों में अल्पमत में आई हुई है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत के उस बड़े सवाल की जो पिछले 20 महीनों से लगातार सुर्खियों में है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियां। भजनलाल शर्मा की सरकार को बने करीब 1.5 साल से अधिक यानी कि 20 महीने हो गए। बहुमत की सरकार है, लेकिन सियासी फैसले ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्पमत में फंसे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है। निगम, बोर्ड और अकादमियों के मुखियाओं की कुर्सियां खाली है। प्रदेश की 10 में से 8 अकादमियों के चेयरमैन नहीं है। 16 यूआईटी चेयरमैन के पद खाली हैं। पार्टी संगठन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पद संभाले 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी पूरी नहीं बन पाई है। वहीं पिछले 1.5 साल में पार्टी का असली मुखिया यानी कि संगठन महामंत्री की नियुक्ति नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में कार्यकर्ता बेचैन है, नेता नाराज है और सत्ता संगठन अधूरा। अब इस विश्लेषण को समझते हैं विस्तार से। प्रदेश की 10 में से 8 अकादमियों के अध्यक्ष पद खाली चल रहे हैं। इनमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, संस्कृत अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी और बाल साहित्य अकादमी शामिल है। प्रदेश में सत्ता ही नहीं बल्कि संगठन का काम भी कछुआ रफ्तार से चल रहा है। मदन राठौड़ को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभाले 1 साल का वक्त हो चुका है, मगर वो अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। मदन राठौड़ की कथित कार्यकारिणी की सूची 2 बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। एक सूची तो इसलिए विवादों में आ गई क्योंकि उसमें कार्यकारिणी में स्थान पाने वाले लोग किसकी मेहरबानी से आए हैं इसका भी जिक्र था। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस सूची को फर्जी बताते हुए जांच के आदेश दे दिए। इसी तरह बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल के सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टी के नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई थी। उस सूची में कुल 34 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, 1 कार्यालय मंत्री, 6 प्रदेश प्रवक्ता, 1 आईटी संयोजक, 1 आईटी सह संयोजक, 1 सोशल मीडिया संयोजक और 1 सोशल मीडिया सह संयोजक, 1 प्रकोष्ठ संयोजक और 1 मीडिया सह संयोजक के नाम शामिल थे। हैरानी की बात यह थी कि इस सूची में उन मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के नाम भी लिखे गए थे जिनकी सिफारिश पर नए नेताओं को शहर कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। एक नाम के आगे तो मुख्यमंत्री और दूसरे के आगे मुख्यमंत्री कार्यालय की सिफारिश तक का जिक्र था। जैसे विवाद शुरू हुआ तो इस सूची को तुरंत डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा राजस्थान में आयोग, निगम, अकादमी व बोर्ड में नियुक्तियां नहीं होने से उन नेताओं को बड़ा धक्का लगा है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद इनमें सियासी नियुक्तियों की बाट जोड़ रहे थे। ऐसे नेताओं में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, नारायण पंचारिया, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल, संतोष अहलावत, रामलाल शर्मा, विट्ठल शंकर अवस्थी, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सरदार अजयपाल सिंह, बीजेपी नेता श्रवण बगड़ी, मुकेश दादित, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, राखी राठौड़, पूजा कपिल, अपूर्वा पाठक, सरिता घेना, प्रियंका बालान जैसे कई सारे प्रमुख नाम हैं। प्रमुख आयोग, बोर्ड व निगमों की बात करें तो राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम, 20 सूत्री कार्यक्रम बिसुका, डांग व मगरा विकास बोर्ड, महिला आयोग, बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, ओबीसी आयोग, खादी बोर्ड, राज्य क्रीड़ा परिषद, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, गौ सेवा आयोग, युवा बोर्ड, भूदान बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, डेयरी फेडरेशन, बुनकर संघ, सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड, लघु उद्योग विकास निगम, राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग, जवाहर कला केंद्र, अंतर्राज्यीय जल विवाद निवारण समिति जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में मुखिया के पद खाली चल रहे हैं। इन आयोगों में जिन नेताओं को सियासी नियुक्ति मिलेगी उन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है। बीजेपी सरकार और संगठन की इस हालत पर कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर कहते हैं सरकार पर्ची की सरकार है और रिमोट कंट्रोल दिल्ली में। वहां से पर्ची खुलेगी तभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद ही निगम, अकादमी, बोर्ड व आयोगों में नियुक्तियां होगी।
राजस्थान की भजनलाल सरकार अब तक 9 बीजेपी नेताओं को ही निगम बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्तियां दे पाई। जिन नेताओं की सियासी आधार पर नियुक्ति मिली है उनमें पूर्व सांसद अवकार सिंह लखावत को धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण, पूर्व सांसद सीआर चौधरी को किसान आयोग, पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजौर को सैनिक कल्याण बोर्ड, बीजेपी नेता राजेंद्र नायक को अनुसूचित जाति वित्त व विकास आयोग, ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड, राम गोपाल सुतार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड और प्रहलाद टांक को माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पूर्व न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन और पूर्व आईपीएस अशोक गुप्ता को मानवाधिकार आयोग में सदस्य बनाया गया है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भजनलाल सरकार ने ही निगम आयोग, बोर्ड और अकादमियों में नियुक्तियों में देरी की। राजस्थान में सियासी नियुक्तियों में देरी करना पूर्ववर्ती सरकारों की भी परिपाटी रही है। पहले अशोक गहलोत सरकार में भी 2 साल बाद ही निगम, बोर्ड और अकादमियों में नियुक्तियां की गई थी। गहलोत सरकार के आखिरी 5 माह में प्रदेश में 20 से नए आयोग बनाए गए और उनमें अध्यक्षों की नियुक्तियां की। इसी तरह वसुंधरा राजे सरकार में भी राजनीतिक नियुक्तियों में 2 से 2.5 साल की देरी हुई थी। कहने को तो भजनलाल सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर सियासी फैसले 20 माह बाद भी अल्पमत में फंसे हुए हैं। इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण वो है पार्टी के संगठन का पावर सेंटर खाली होना। संभवतः इसी वजह से पार्टी की कार्यकुशलता पर अब सवाल उठने लगे। पिछले संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में तेलंगाना भेज दिया और तब से यह पद खाली पड़ा है। संगठन महामंत्री कोई आम पद नहीं है, बल्कि पार्टी का वो मास्टर कंट्रोल है जो नेताओं पर नजर रखे, अनुशासन बनाए रखे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता रहे। लेकिन अब हाल ये है कि बिना कप्तान वाली टीम की तरह भाजपा का संगठन चल रहा है, जिससे संगठनात्मक कार्यों में कमजोरी साफ दिखने लगी है। संगठन महामंत्री का पद पार्टी में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसका काम न सिर्फ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अनुशासन बनाए रखना होता है, बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों पर भी पूरी पकड़ रखना शामिल है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी आरएसएस से आने वाले किसी प्रचारक को दी जाती है, जो संगठन और नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। हालांकि वसुंधरा राजे के पहले शासनकाल में भी ऐसा हो चुका है, जब प्रकाश चंद्र संगठन महामंत्री थे, लेकिन 2008 में चुनाव हारने के बाद उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद लंबे समय तक यह पद खाली रहा, जब तक चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश से लाकर यह जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। जानकारों का मानना है कि संगठन महामंत्री की अनुपस्थिति में न सिर्फ निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हुई है, बल्कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल भी प्रभावित हुआ है। भाजपा में संगठन महामंत्री का पद पार्टी की रीढ़ माना जाता है और इसका महत्व केवल एक संगठनात्मक भूमिका तक सीमित नहीं है। यह पद रणनीति, अनुशासन और वैचारिक मजबूती का केंद्र है। तो बड़ा सवाल है कि देरी क्यों? कांग्रेस भी लगातार हमलावर रहती है और पर्ची की सरकार कहती रहती है। तो बात करेंगे, फिलहाल 20 महीने में भजनलाल सरकार 9 नेताओं को निगम बोर्ड की कुर्सी दे पाई है, बाकी दिग्गज इंतजार में। और यही इंतजार राजस्थान की सियासत को गरमाए हुए। तो क्या भजनलाल सरकार ही जल्द बड़े फैसले लेगी या देरी बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान बन जाएगी? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत रत्न। जय हिंद।